क्या नहीं करना है ये मैं बार बार आपको समय के साथ बताती हुई आ रही हूँ। एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है, आपको ग्रामर व्याकरण से बचना है बिल्कुल। 2-4 नंबर की आती है, वो उतना आपने बचपन से पढ़ा है कि आप सिर्फ पैसेज 2-4 आपने प्रीवियस ईयर के कर लिए ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या पूछ रहा है। तो ग्रामर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समय नहीं है अभी आपके पास, है ना। और आती भी नहीं है कि अलग से कोई 15 नंबर में ग्रामर आ रही हो। दोनों ही जो 60 नंबर की आपकी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, या दोनों लैंग्वेज मिला के लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जिसमें से 30 नंबर की पेडागोजी ही है। अब जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम ही है, वही ट्रांसलेटेड होती है। जो इंग्लिश में आया है उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में ले आएंगे, जो हिंदी में आया है वही इंग्लिश में आ रहा है। मेजरली वो इंग्लिश में होता है और बाद में वो ट्रांसलेटेड है, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, हिंदी में। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है कि आप अगर ठीक से तैयारी कर ले रहे हैं जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर दोनों भाषाओं में कर लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशन अचानक से वहां काम नहीं करेगा। आप इवन पेपर में पलट के भी देख सकते हैं कि यार हिंदी का ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप देखोगे आपको सेम मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये 30 नंबर की तो इसमें पेडागोजी है, 30 नंबर में बाकी पैसेज है। पैसेज आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से कवर करेंगे और एक सेशन मैं भी ले लूंगी, तो 60 नंबर तो आपके ऐसे ही जो है कवर्ड है। इसके लिए आपको ग्रामर पे फोकस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, 6 से 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस पे मैंने एक सेशन कर चुकी हूँ, वो जरूर देख लेना। और आपको प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सिर्फ यूट्यूब के थ्रू नहीं, खुद से भी बैठ करके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। 2-4 से मेरा मतलब है कि खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियोस ही नहीं देखने हैं। रट्टा नहीं लगाना है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे कीवर्ड्स हैं तो उसका रट्टा नहीं लगाना, समझना है चीजों को, और समझ करके पेपर क्लियर हो जाता है सीटेट का। इतना कोई बहुत अफलातून पेपर नहीं है कि आप बहुत परेशान हो जाएं। लोग फेल होते हैं क्योंकि वो गलत अप्रोच से पढ़ते हैं। पेपर की प्रॉब्लम नहीं है वो, है ना। पेपर का तो सिंपल है, वो आंख बंद करके आप प्रीवियस ईयर कर लें, एनसीईआरटीज कर लें, कुछ और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो भी आसान है। अब यूट्यूब पे मैंने मैराथन का आपको बता दिया, फ्री नोट्स का बता दिया, बैच का बता दिया, आपका जो मन करे जिस तरीके से मन करे। लेकिन 15 दिन कंटेंट हैवी प्रैक्टिस उतनी शायद आप ना कर रहे हो। शुरू का 1 हफ्ता तो एटलीस्ट, ये जो 4 हफ्ते हैं उसमें से 1 हफ्ता तो पूरी कोशिश करो जितना कंटेंट पढ़ सकते हो, वीडियो से, पीडीएफ से। और प्रैक्टिस 1-8 सेशन अगर कर रहे हो तो कर रहे हो, रात को 9 बजे वाला। आगे की जो 15 दिन है उनमें आप भरपूर प्रैक्टिस करो, या फिर शुरू का 1 हफ्ता और बाकी के 3 हफ्ते आप भरपूर प्रैक्टिस करो, साथ साथ इस 1 हफ्ते का रिवीजन करते रहो। टाइम थोड़ा ज्यादा दोगे तो बेहतर रहेगा। एसएसटी के फ्री नोट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है अवेलेबल, वो बैच में ही है और वो पूरी टीम जो है वहां पे काम करती है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती यार एक काम करो, ये इसको ऐसे कर दो, है ना। वो पूरा एक सिस्टम का अपना एक कॉस्ट होता है। चलिए खैर, मेरे एंड पे जितना मैं करा सकती हूँ वो आपको कराती ही हूँ।